गाइस आज के वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि ऐसे कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं जो हमें 2026 के लिए सीखनी चाहिए, जो साइबर सिक्योरिटी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो गाइस हम साइबर सिक्योरिटी को देखते हुए कुछ ऐसे प्रोग्रामिंग लेकर के आया हूँ आप लोग के लिए, जो कि आप लोग को सीखना काफ़ी जरूरी हो जाता है आप लोग अगर साइबर सिक्योरिटी को सीख रहे हो। साथ साथ गाइस ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है ये आने वाले टाइम में काफ़ी तगड़ा बूम करने वाला है और इन्हीं सबका डिमांड होने वाला है। तो गाइस आज की वीडियो में हम ओवरऑल इसी पर बात करने वाले हैं कि साइबर सिक्योरिटी के लिए कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमें चूज करनी चाहिए। तो गाइस चलो शुरू करते हैं और देखते हैं वो कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो हमें सीखनी चाहिए। तो हे गाइस मेरा नाम है अमन और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल साइबर हैशटैग। गाइस आप लोग को जानना है कि हम साइबर सिक्योरिटी के अंदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को क्यों सीखते हैं। सबसे पहले हम इसी पर बात करने वाले हैं कि हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों सीखते हैं। वहाँ पे हम कोई प्रोग्राम तो बना नहीं रहे होते हैं, तो उसके लिए हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों सीखनी चाहिए। तो गाइस मैं आप लोग को बता दूं कि हम साइबर सिक्योरिटी के अंदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसलिए सीखते हैं, हम कोई प्रोग्राम बनाने के लिए नहीं सीखते हैं, बल्कि हम सीखते हैं कि हम किस तरीके से अपने साइबर सिक्योरिटी को ऑटोमेट करें, किस तरीके से हम उसके लिए स्क्रिप्ट लिखें कि हमारा एक स्क्रिप्ट जो है वो बार बार हम उसको यूज़ कर सकें। और इसी के साथ साथ हमें ऑटोमेशन करना होता है, जिससे कि हम एक बार अगर हम साइबर सिक्योरिटी में कोई कोड लिखे हैं तो उसको हम एक बार से ही एग्जीक्यूट करा सकें बार बार उसको। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं सबसे पहले नंबर की गाइस, तो वो है पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यहाँ पे हमें पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर हम लोग स्क्रिप्टिंग और ऑटोमेशन करना चाहते हैं। आप लोग को गाइस अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुछ नहीं पता है, अभी तक आप लोग कोई प्रोग्रामिंग नहीं सीखे हो, तो आप लोग पाइथन से भी स्टार्ट कर सकते हो। और अगर आप लोग का डोमेन चूज है कि हमें साइबर सिक्योरिटी के अंदर ही जाना है, तो आप लोग डेफिनेटली पाइथन को ही चूज करो और पाइथन को ही सीखना स्टार्ट कर दो आज से ही। आप लोग कोर्स भी ले सकते हो, जैसे सिम्पली लर्न होगा या फिर कहीं और से भी कोर्स ले सकते हो, या फिर यूट्यूब पे भी ऐसे काफ़ी सारे ट्यूटोरियल पड़े हुए हैं पाइथन का, आप लोग वहाँ पे देख सकते हो, वहाँ से सीख सकते हो। यहाँ पे गाइस हमें पाइथन इसलिए सीखना चाहिए क्योंकि गाइस पाइथन एक ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो हमें ऑटोमेशन प्रोवाइड करता है, जहाँ से हम अपने ही कोड लिख करके हम उसको ऑटोमेट कर सकते हैं, उसको अच्छी तरीके से स्क्रिप्ट लिख सकते हैं। तो इसीलिए हमें पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर हम साइबर सिक्योरिटी के अंदर हैं तो। और इसी के साथ साथ गाइस पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इजी टू अंडरस्टैंड है। हम जिस तरीके से इंग्लिश में बात करते हैं, हम कुछ इस तरीके से अपने प्रोग्राम को भी लिखते हैं। हमारा जो पाइथन का सिंटेक्स होता है वो काफ़ी ईजी होता है, एक इंग्लिश लैंग्वेज की तरह होता है। और इसके अंदर बहुत सारे ऐसे फ्रेमवर्क भी हैं, बहुत सारे ऐसे फंक्शंस भी दिए गए होते हैं जो बिल्ट इन होते हैं, जहाँ से हम सिंपली उसको यूज़ कर सकते हैं। साथ साथ पाइथन के अंदर हमें फाइल हैंडलिंग और एरर हैंडलिंग भी देखने को मिलता है। तो आप लोग को अगर डाउट है कि हमें किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरफ जाना चाहिए, तो गाइस डेफिनेटली आप लोग पाइथन से स्टार्ट कर लो, पाइथन को आज से सीखना स्टार्ट कर दो गाइस। अब हम इसके बाद बात करने वाले हैं कि हमें पाइथन के पास क्या सीखना चाहिए गाइस। अब क्योंकि हमें साइबर सिक्योरिटी को देखते हुए हमें ज़्यादा कुछ सीखना नहीं है, बस हमें पाइथन लैंग्वेज सीखना है। उसके बाद हम बात करने वाले हैं वो है बैश स्क्रिप्टिंग। बैश स्क्रिप्टिंग हमें इसलिए सीखना है कि हम एक बार अगर प्रोग्राम बना दे तो वो प्रोग्राम बार बार उसको यूज़ कर सकते हैं। साथ साथ गाइस पाइथन की तरह भी ये बैश स्क्रिप्टिंग भी होता है, ये भी काफ़ी ईजी होता है, हम बैश को भी काफ़ी इसी तरीके से सीख सकते हैं। बैश का खास बात यह है कि ये आपके कमांड में चलता है। हम जिस तरीके से अपने कमांड में अपना CLI यूज़ करते हैं, उसी तरीके से हम अपने CLI के अंदर ही बैश स्क्रिप्टिंग का भी यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात आता है कि हमें बैश क्यों सीखना चाहिए। अब गाइस क्योंकि इसके नाम में यह है बैश स्क्रिप्टिंग, यानी कि हम इसके फाइल के अंदर हम एक साथ ही बहुत सारे ऐसे टास्क हैं, बहुत सारे ऐसे कमांड को हम उसमें लिख सकते हैं, जहाँ से हम एक बार ही अगर एग्जीक्यूट कराएंगे तो उसके साथ साथ वो सारे कमांड भी एग्जीक्यूट करेंगे 1 by 1। हैकर के लिए गाइस ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो बार बार मैनुअली टाइप नहीं करता है, वो एक बार अपना स्क्रिप्ट बनाता है और उसी स्क्रिप्ट को बार बार यूज़ करता है वो। ठीक है, हम जिस तरीके से पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर हम एक फंक्शन बनाते हैं और उसी फंक्शन को बार बार यूज़ करते हैं, उसी तरीके से हम बैश स्क्रिप्टिंग के अंदर स्क्रिप्ट लिखते हैं, जिसको हम एक बार अगर लिख देते हैं तो उसको हम बार बार यूज़ कर सकते हैं। और ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और काफ़ी गाइज आसान भी होता है, जिससे कि हमारा टाइम बचता है। तो इसलिए गाइज हमें दोनों प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को साथ में लेकर के चलना होगा। और अगर आप लोग स्टार्ट नहीं किए तो आप लोग आज से स्टार्ट करना शुरू कर दो, आज से आप लोग सीखो, दोनों को एक साथ सीखो। दोनों को अगर एक साथ नहीं सीख पा रहे हो तो आप लोग एक एक करके सीखो। सबसे पहले आप लोग पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखो। अगर आप लोग को पाइथन नहीं आता है, अगर आप लोग कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं आता है, तो आप लोग पाइथन से स्टार्ट करो। पाइथन सीखने के बाद जैसे ही आप लोग फाइल हैंडलिंग तक पहुंचेंगे, उसके बाद हम बैश स्क्रिप्टिंग पर आ जाएंगे, हम बैश स्क्रिप्टिंग सीखेंगे वहाँ पे। ठीक है, आप लोग को ज़्यादा एडवांस नहीं जाना है अभी, और जो पढ़ चुके हैं फाइल हैंडलिंग तक या फिर उसके आगे तक थोड़ा पढ़ चुके हैं, वो लोग थोड़ा बहुत एडवांस में जा सकते हैं, क्योंकि अब वो सीखेंगे कि वो किस तरीके से ऑटोमेशन लिखते हैं और किस तरीके से वो ऑटोमेशन परफॉर्म कराते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है हमें जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है इस चीज़ के लिए। तो ठीक है गाइस, अब हमें ज़्यादा भटकना नहीं है, हमें सिर्फ 2 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ही लेकर के चलना होगा और हमें दोनों में ही मास्टर हासिल करना होगा, क्योंकि हम साइबर सिक्योरिटी के अंदर गए तो हमें इन दोनों चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। मैं बार बार कर रहा हूँ इस चीज़ का, तो आप लोग को सीखना डेफिनेटली जरूरी है। आप लोग अपने लिनक्स को सीखने के साथ साथ ही अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को भी सीख सकते हो, ताकि आगे आप लोग को काम आ सके। जितना इंपॉर्टेंट हमारे लिए एक साइबर सिक्योरिटी का टूल होता है, उतना ही इंपॉर्टेंट हमारे लिए पाइथन प्रोग्रामिंग या फिर बैश स्क्रिप्टिंग का कोड होता है। हमें दोनों को साथ में लेकर के चलना होगा। हमें प्रोग्रामिंग भी आना चाहिए और साइबर सिक्योरिटी का टूल भी आना चाहिए, वरना अगर आप लोग को स्क्रिप्ट किडिस बनना है तो गाइस वो तो कोई भी बन सकता है, वो एक छोटा सा बच्चा भी बन सकता है वहाँ पे, क्योंकि उसे कॉपी पेस्ट बस करना होता है, तो वो कोई भी कर सकता है। ठीक है, तो इसीलिए आपको खुद से सोचना होगा, खुद से दिमाग लगाना होगा और खुद से ही सब कुछ बिल्ड करना होगा। तो आई होप गाइस कि आप लोग के लिए वीडियो थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेटिव रहा होगा गाइस, एंड अगर रहा होगा तो आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हो, एंड गाइस चैनल को सब्सक्राइब
करना मत भूलना भाई, क्योंकि सब्सक्राइबर बहुत जरूरी है, तो आप लोग सब्सक्राइब कर देना। एंड आज के लिए बस इतना ही, मिलते किसी और नेक्स्ट वीडियो के टॉपिक के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहो, सीखते रहो। जय हिंद, जय भारत।